नमस्कार दर्शकों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमार कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में क्या नया है मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर, तो वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि मैं धमाकेदार एंटरटेनमेंट शुरू कर रहा हूं सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। अगर पिछले हफ्ते के चक्रव्यूह से आपका सर गोल गोल घूम रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस हफ्ते रिलीज हो रही है द लाइट हार्टेड रॉम कॉम लव श्रफ्त चिकन खुराना। इस फिल्म में लव श्रफ्त करते हुए नजर आएंगे कुणाल कपूर और हुमा कुरैशी। द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ये लाइन सुनने के लिए जिन लोगों के कान तरस गए हैं उनके लिए खुशखबरी है। द लेटेस्ट बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल रिलीज हुई है इस हफ्ते। डैनियल क्रेग एक बार फिर नजर आएंगे बॉन्ड के रोल में और उनका साथ नजर आएंगे बॉन्ड विलन हावियर बारडेम एंड बॉन्ड गर्ल्स नाओमी हैरिस एंड बेरेनीस मैरलोही। फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। Friends is a treat for lovers and especially non-veg lovers. लव श्रफ्त चिकन खुराना को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट समीर शर्मा ने। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि ये चिकन वाकई में स्वादिष्ट है और हैज इट बीन अंडरकुक्ड। ओमी खुराना को पैसों की सख्त जरूरत है। He owes a gangster 50,000 pounds. वो लंदन से अपने गांव पंजाब जाता है to arrange for the money. Back home his relatives welcome him since he has been away for 10 years. लेकिन there are many challenges. ओमी के फैमिली का फेमस ढाबा बंद पड़ा है और उसके बचपन की गर्लफ्रेंड हरमन इज एंगेज टू हिज कजन। पैसों के इंतजाम के लिए अब एक ही रास्ता है, द इनवैल्यूएबल सीक्रेट चिकन रेसिपी ऑफ द खुराना फैमिली। क्या ओमी को चिकन खुराना की रेसिपी मिलेगी? विल ही विन बैक हिज लव? ऑल दिस एंड मोर इन लव श्रफ्त द चिकन खुराना। कुणाल कपूर नजर आएंगे एज ओमी खुराना। ही इज परफेक्टली कास्ट एज अ पंजाबी मुंडा। कुणाल अंडरप्लेस हिज रोल ऑफ अ सेल्फिश एंड इररिस्पांसिबल पर्सन और उनकी एक्टिंग अच्छी है। हुमा कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी फ्रेश है एंड दे लुक गुड टुगेदर। कुणाल का कैरेक्टर एक कन्वेंशनल हीरो का नहीं है, इनफैक्ट ही पोजेसेस सम अनडिजायरेबल क्वालिटीज, लेकिन फुल क्रेडिट टू कुणाल हु टर्न्स ऑन द चार्म एंड मेक्स हिज कैरेक्टर लाइकेबल। हुमा कुरैशी निभा रही हैं हरमन का रोल। गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म है। शी टर्न्स इन अ कंट्रोल्ड एंड लेयर्ड परफॉर्मेंस। उनकी और कुणाल कपूर के कैरेक्टर के बीच का टेंशन उन्होंने सुपर्बली पोर्ट्रे किया है। She uses expressions wonderfully and is fantastic in the emotional scenes. इस फिल्म में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हुमा कुरैशी stands out with a brilliant performance. लव श्रफ्त चिकन खुराना के को राइटर और डायरेक्टर हैं समीर शर्मा। ये उनकी डेब्यू फिल्म है। इससे पहले ही हैज बीन अ राइटर फॉर acclaimed फिल्म्स लाइक भूत एंड स्वदेश। फिल्म की कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी है एंड द सपोर्टिंग कास्ट हैव डन अ वंडरफुल जॉब। पंजाबी फ्लेवर्स को बहुत ऑथेंटिकली और ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश द स्टोरी लाइन। As we are treated to the rustic backdrop and good old Punjabi tadka, the director infuses beautiful silent moments with interesting background scores. अपनी पहली ही फिल्म में समीर shows promise and has done a fine job. लव श्रफ्त चिकन खुराना का म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। टाइटल ट्रैक एक खूबसूरत पंजाबी डुएट गाना है जिसे गाया है शायद मलाया और हर्षदीप कौर ने। Quickly Kalerdi is inspired by a children's game with a mix of traditional and modern beats. लूनी हंसी एक सॉफ्ट और रोमांटिक गाना है which is sung by दलविंदर सिंह एंड हर्षदीप कौर। ओवरऑल लव श्रफ्त चिकन खुराना का म्यूजिक इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये था लव श्रफ्त चिकन खुराना का मेरा रिव्यू, लेकिन मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूँ ओमार कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया लव श्रफ्त चिकन खुराना का मेरा रिव्यू। फॉर दोज ऑफ यू हंग्री फॉर द फाइनल वर्ड, हियर इज माय वर्डिक्ट। लव श्रफ्त चिकन खुराना इज अ वेल मेड रोम कॉम माइनस द ग्लॉस। ग्लैमर और ग्लॉस को कॉम्पेंसेट करता है द स्वीट एंड स्पाइसी डायलॉग्स एंड अनअडल्टरेटेड ह्यूमर। ये एक सिंपल फिल्म है जिसमें मेलोड्रामा नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज इमोशनली सेटिस्फाइंग। पेस थोड़ी स्लो है एंड माइट टेस्ट द व्यूअर्स पेशेंस, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। सारे कास्ट मेंबर्स की परफॉर्मेंसेस फैंटास्टिक हैं। Quirky and funny characters like Darji, Titu Mama and Boaji dot the cinematic landscape and serve up this feel-good film. स्टोरी परफेक्ट नहीं है, लेकिन लव श्रफ्त और चिकन ये डिश को जरूर टेस्टी बना देते हैं। लव श्रफ्त और चिकन खुराना को मैं देता हूँ 3.5 स्टार्स। 4 साल की लंबी छुट्टी लेने के बाद सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे इन स्काईफॉल। Critically acclaimed director Sam Mendes helms the 23rd film in the Bond series as it completes 50 years of action and entertainment. So will the film meet the sky-high expectations or will it fall short? Let's find out. ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 का वैल्यूएबल डेटा डिस्क चोरी हो चुका है। विलन का पीछा करते हुए जेम्स बॉन्ड को गोली लग जाती है एंड ही इज प्रिज्यूम्ड डेड। दूसरी तरफ MI6 के हेडक्वार्टर्स पर हमला होता है एंड द बिल्डिंग इज बर्न डाउन, किलिंग सेवरल पीपल। MI6 पर साइबर अटैक होता है और बॉन्ड के बॉस M पर उंगलियां उठती हैं। जेम्स बॉन्ड जिंदा बच जाता है and he reports for duty, but he's rusty and has lost his edge. Can a half-fit James Bond save M and MI6?
डैनियल क्रेग एक बार फिर नजर आएंगे एज आइकॉनिक जेम्स बॉन्ड। ये उनकी तीसरी बॉन्ड फिल्म है। डैनियल लुक्स वेरी कंफर्टेबल एज सीक्रेट एजेंट 007 एंड हैज ग्रोन इन दिस रोल सिंस कैसीनो रॉयल। उनकी पिछली दो बॉन्ड फिल्म की तरह ही इज मोर रियल विद कॉम्प्लेक्स इमोशंस। स्काईफॉल में उनके कैरेक्टर को वल्नरेबल दिखाया है एंड क्रेग प्लेज इट वेरी वेल। एक्शन सीन्स में ही सुपर्ब एंड हिज एक्सप्रेशंस आर स्पॉट ऑन। उनका ह्यूमर ड्राई है एंड द चार्म ऑफ हिज कैरेक्टर इज म्यूटेड। डैनियल क्रेग ने बॉन्ड का रोल 3 फिल्मों में सक्सेसफुली निभाया है एंड ही लुक्स गुड फॉर अ फ्यू मोर। स्काईफॉल को डायरेक्ट किया है सैम मेंडिस ने, हु इज बेटर नोन एज द डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन ब्यूटी। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में एक सेट फॉर्मूला होता है, लेकिन सैम ने इस फिल्म को डिफरेंटली हैंडल किया है। सिनेमाटोग्राफी बाय रॉबर्ट डीकिंस इज एक्जेम्पलरी एंड दिस इज बाय फार द बेस्ट शॉट बॉन्ड फिल्म। फिल्म ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की है एंड द पेस स्लैकन्स अ बिट। स्टोरी में कुछ खास नया नहीं है एंड द प्लॉट इज बोरोड फ्रॉम प्रीवियस बॉन्ड मूवीज, लेकिन फिल्म का इमोशनल कंटेंट स्ट्रॉन्ग है एंड इट फील्स मोर रियल देन मोस्ट बॉन्ड मूवीज। एक्शन सीन्स धमाकेदार हैं, स्पेशली द ओपनिंग सीक्वेंस एज ऑलवेज। The roles are well fleshed out for the main characters, which is refreshing to see. Sam has done very well and made sure that Skyfall stands out among all Bond films. Skyfall एक conventional Bond film नहीं है. There are no cool gadgets, ultra-modern cars or world-ending catastrophes. It's more real and less flimsy. Emotional content और character complexity ज़्यादा है. Judi Dench's M is seen in a full-fledged role and she does well. Javier Bardem plays the Bond villain to perfection and lives up to his reputation. Film का scale epic है, but the climax drags a bit. There are a lot of elements borrowed from previous Bond films. Bond के 50वें साल में this feels more like an anniversary special than a standalone film. ये Casino Royale जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं है. It doesn't touch the sky, but it's not a fall from grace either. Skyfall को मैं देता हूँ 3.5 stars. अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज की। यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जहां इस दिवाली में रिलीज हो रही है। इट हैज अ ड्रीम कास्ट ऑफ शाहरुख खान, कटरीना कैफ एंड अनुष्का शर्मा। इस शाबा का म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। द म्यूजिक हैज अ डिस्टिंक्ट मिड ईस्ट फ्लेवर टू इट। राघव माथुर एंड शिल्पा राव's vocals complement each other and give this dance number the added zing. गाने का मुखड़ा बहुत ग्रूवी है, लेकिन बाकी गाने में द म्यूजिक गेट्स ओवरपावरिंग एट टाइम्स। स्टिल दिस इज एन एंजॉयबल सॉन्ग। आमिर खान की मौज अवेटेड तलाश जल्द रिलीज होने वाली है। आमिर का साथ दिया है करीना कपूर और रानी मुखर्जी ने। जी ले जरा का म्यूजिक दिया है राम संपत ने और वोकल संभाले हैं विशाल ददलानी ने। गाने के बीट्स अच्छे हैं एंड प्रोवाइड एन एलिमेंट ऑफ इंट्रीग, लेकिन गाने का हाई पॉइंट है विशाल की आवाज। ही संग दिस सॉन्ग विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। दिस इज अ वेरी लाइकेबल ट्रैक। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में, वी शैल फाइंड आउट। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, वेल किरदारों ने अच्छा काम किया, एक्टर्स ने अच्छा काम किया, राहुल बक्का ने बड़ा अच्छा काम किया है। अमेजिंग। चिकन काफी टेस्टी थी। It was a little different than the other James Bond movies, but it is nice to watch. It was awesome. It's a nice movie, high in emotions, and typically the Bond best movie ever I've seen. अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 6 पर है इंग्लिश विंग्लिश, जिसने अपने 4th वीक में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 488 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹33 करोड़। नंबर 5 पर है ओ माई गॉड, जिसने अपने 5th वीक में ₹2 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 626 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹80.5 करोड़। नंबर 4 पर है रश, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹3.16 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 800 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 3 पर है अजब गजब लव, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹6.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 850 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है चक्रव्यूह, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹14 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1200 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹14.28 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹62 करोड़। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। लव शब्द से चिकन खुराना को मैंने दी 3.5 स्टार्स। स्काईफॉल गेट्स 3.5 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। चक्रव्यूह को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। अजब गजब लव को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने भी दिए 2.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv.
दोस्तों अब टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, लेकिन फिक्र मत कीजिए क्योंकि अगले हफ्ते मैं फिर लौटूंगा, सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।